हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायत्री क्रिएशन। मैं कोमल आज आपके लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ। ये मेरा वन पीस है और यहाँ पे मैं उसके लिए एक लैश ली है मैंने 4 मीटर, और मैंने 4 मीटर ही फैब्रिक लिया है इसे लगाने के लिए। ये मैं साड़ी में से बना रही हूँ और साड़ी मेरी पुरानी है, इससे मेरी साड़ी का भी रीयूज़ हो जाएगा और मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस भी तैयार मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसे कट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है उसे मैं चौड़ाई से ही फोल्ड करूँगी। इसको अरज बोलते हैं कपड़े की। ये हमारे कपड़े की विड्थ है और इसे मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। यहाँ मैंने अपना कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे और मैं ऊपर से इसको एक बार लंबाई की तरफ फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी चोली निकाल रही हूँ। चोली हम 15 इंच की रखेंगे और मैं चोली के निशान लगाते हुए अपने शोल्डर्स, आर्म होल्स, बस्ट साइज़ और वेस्ट साइज़ के निशान लगा लूँगी। यहाँ मैं अपने मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से निशान लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप वेस्ट साइज़ के निशान लगाते हुए अपनी कमर में 1 इंच प्लस कर लें। अगर आप प्लेट डालते हैं तो प्लेट डालने से आपकी जो फिटिंग है, जो शेप है, वो बहुत ही अच्छी आती है और आपकी ड्रेस बहुत खूबसूरत लगती है। प्लेट डालने के लिए आप हमेशा ऊपर से 10 इंच पर एक डॉट का निशान लेंगे बीचों बीच और 3.5 इंच से आप उसकी चौड़ाई रखेंगे और आप 2 इंच के मार्क लगा सकते हैं। अगर आप इस पे डॉट लगाने पर और प्लेट्स लगाने पर फुल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगी। यहाँ पर मेरी चोली कट हो गई है और हम छोटे छोटे मार्क लगा लेंगे फिटिंग पर और अपनी प्लेट्स पर, जिससे हम अपनी प्लेट की सिलाई लगा सके आसानी से। अब हम अपनी स्कर्ट का पार्ट कट करेंगे, जिसे मैं बाद में अटैच कर दूंगी अपनी चोली से। यहाँ उसके लिए हमें डबल फोल्ड कपड़ा चाहिए। हम सबसे पहले अपने कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद उसे एक त्रिकोण शेप में बिछा लेंगे। अब ऊपर से हम अपनी जो हमारी कमर की टोटल कमर है और उसमें हमने सिलाई मार्जिन ऐड किया है, उसके निशान लेंगे। पहले हम नॉर्मली इसी तरीके से लेंगे और उसके बाद हम उसकी गोलाई शेप देंगे। यहाँ मैंने अपनी कमर के निशान लगा लिए है। गोलाई शेप हमेशा हमें ऊपर से त्रिकोण शेप की स्टार्टिंग से लगानी है, उससे हमारी जो शेप है वो बिल्कुल इक्वल आएगी। और अब मैं अपनी लंबाई ले रही हूँ। लंबाई मैंने यहाँ पर जो मेरी टोटल लेंथ है यानी 52 इंच, उसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे और सिलाई मार्जिन ऐड करने के बाद हम उसमें से 15 इंच चोली का माइनस कर देंगे। उसके बाद हम अपनी स्कर्ट की जो बाकी की लेंथ है उसे लगा लेंगे, उसी से ही हम अपने निशान कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं त्रिकोण शेप ऊपर से ही रखते हुए इंची टेप को और गोलाई की शेप दे रही हूँ। आप इसी तरीके से अपनी गोलाई की शेप दें, इससे कपड़ा छोटा बड़ा नहीं कटेगा और आपकी जो शेप है, आपकी जो फिनिशिंग है नीचे से, वो बिल्कुल इक्वल आएगी। अब यहाँ पर लेंथ में मेरा कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जोड़ लगाया है और ये मेरा जोड़ नज़र नहीं आएगा, या मतलब इनविजिबल ही हो जाएगा। ये कुछ ख़ास परेशान नहीं करता। अब यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी को भी उसी तरीके से बिछाया है जिस तरीके से मैंने अपनी प्लेन फैब्रिक को बिछाया था, और इसी तरीके से मैं प्लेन फैब्रिक को रखते हुए इसे भी कट कर लूँगी। यहाँ मैंने आगे के आर्म होल की कटिंग कर ली है कपड़े को इक्वल करते हुए। देखिए अब मैंने यहाँ पर साड़ी का भी फैब्रिक लिया है और उसे भी इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है जैसे मैंने प्लेन फैब्रिक को फोल्ड किया था,
और हम इसे इसी तरीके से बिछाते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जोड़ भी कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी स्लीव्स कट कर रही हूँ। मुझे यहाँ स्लीव्स अपनी चूड़ीदार बनानी है, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ है वो मैंने फुल लेंथ रखी है 27 इंच, और मैं उसी से ही अपनी स्लीव्स रेडी करूँगी। अब यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स हैं पूरे मार्क ले लिए हैं, इसे कट कर लूँगी। हम 2 फैब्रिक उठाते हुए 1/2 इंच की कटाई करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई करते हुए हम सबसे पहले अपने नेक को रेडी करेंगे। नेक मैंने यहाँ पर 8 इंच लंबा लिया है और 4 इंच चौड़ा लिया है। ये मेरा पेपर फ्यूज़न है, इसे पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। मैंने 7 इंच अपने नेक के लिए हैं लंबाई के लिए, और 3 इंच लिए हैं मैंने चौड़ाई के लिए, और हम एक वी शेप देंगे। मैं यहाँ पर वी शेप अपने नेक को दे रही हूँ। आप जो चाहें वो शेप दे सकते हैं अपनी लैश के अकॉर्डिंगली। मुझे डिज़ाइनिंग के लिए यही शेप अच्छी लगी तो मैंने वी शेप दे दी है। अब मैं अपनी नेक को जो मेरा प्लेन फैब्रिक है उसी पर ही अटैच कर लूँगी। मैं अलग से कपड़ा लेकर अटैच नहीं कर रही हूँ, इससे मेरी ड्रेस जल्दी रेडी हो जाएगी छोटे छोटे स्टेप से। अब मैंने इसे चिपका लिया है और नीचे अपना साड़ी वाला फैब्रिक रखते हुए मैं इसे सिलाई लगा लूँगी नेक की शेप में ही। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सुई धागे का प्रयोग करें, क्योंकि 2 कपड़े हैं, सेट करने में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ नेक को कट करने के बाद मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, जिससे मेरी शेप प्रॉपर आ जाएगी नेक की। अब मैं दोनों कपड़ों को सेट करते हुए यहाँ पर बड़ा बखिया करते हुए सिलाई लगा दूँगी। इसको हम कच्चा बोलते हैं। यहाँ पर दोनों कपड़े हम इक्वल रखते हुए अटैच कर लेंगे। आप इसे अटैच करने के लिए सुई धागे की पहले हेल्प ले लें। सुई धागे से ही इसे अटैच करें, नहीं तो कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है या सिलने में प्रॉपर नहीं आता है। अब मैंने यहाँ दोनों पार्ट्स अपने कच्चे से सिल लिए हैं और अब मैं पीछे वाला नेक अपना रेडी करूँगी। यहाँ मैं पीछे वाला नेक 8 इंच का बना रही हूँ और मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। नीचे से हम अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रख रहे हैं। अब मैं इसे शेप दे दूँगी। मैंने थोड़ा नीचे से ब्रॉड बनाया अपने नेक को, क्योंकि ये मेरी पार्टी वेयर ड्रेस रेडी हो जाएगी, जिससे ये इसी तरीके से सुंदर लगेगा नेक। यहाँ मेरा नेक कट चुका है और अब मैं यहाँ पर डोरी अटैच करूँगी। डोरी मैं ऊपर से 1.5 इंच पर अटैच करूँगी और इसे इनविजिबल मैं अटैच करूँगी। तो उड़े पट्टी लगाने से पहले ही मैं इसे रख लूँगी और अपनी उड़े पट्टी सिलूँगी। यहाँ मैंने उड़े पट्टी 1.5 इंच की ली है। दोनों कपड़े के बीच में मैंने अपनी डोरी को रख लिया है और अब मैं हल्के हाथ से अपनी उड़े पट्टी अटैच कर रही हूँ। अगर आप हल्के हाथ से उड़े पट्टी अटैच करते हैं तो आपकी जो प्रॉपर शेप है नेक की वो खुल कर आती है और बॉडी खूबसूरत लगती है। यहाँ मैं अपनी दोनों डोरियाँ अटैच कर लूँगी और ये मेरी डोरियाँ दोनों इनविजिबल हो जाएंगी।
और ये मेरी पक्की भी हो जाएंगी क्योंकि इन पर एक बार और सिलाई आ जाएगी। अब छोटे छोटे कट लगाएंगे हम अपने नेक में और मैं हाफ कपड़ा मोड़ते हुए अंदर की तरफ उरेप पट्टी का एक सिलाई और लगा लूँगी। अगर आप इस तरीके से अपना नेक रेडी करते हैं तो ये नेक बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। यहाँ पर आप कपड़े को सेट करते जाएं और ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाएं। देखिए इस तरीके से ये मेरा नेक उरेप पट्टी लग गई है और ये मेरी डोरियां हैं जो अंदर की तरफ बिल्कुल इनविजिबल से सिलाई लग गई है और ये पक्की हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पर बीचों बीच निशान लेते हुए सिलाई का अपनी लैश अटैच करूँगी। अच्छे से रखते हुए नेक की शेप में हम अपनी लैश लगाना शुरू करेंगे। मैं यहाँ नेक लैश लगाते हुए कंप्लीट करूँगी। मैं पहले सीधा ही इसे लगाऊँगी लैश को। मैंने पहले ही मार्क लगाया था, उसी मार्क पर इसे सिलती जाऊँगी और दूसरी तरफ से भी हम अपनी लैश को अटैच कर लेंगे। और मैं दोनों लैश को आपस में आमने सामने करते हुए सिलूँगी। अब हम बाहर की तरफ जो हमारी सिलाई लगेंगी उसे लगा लेंगे। अब यहाँ वी शेप में मेरी छोटी सी एक प्लेट आएगी, उसे डाल देंगे। देखिए ये लैश लगने में कितनी सुंदर लग रही है और ये डिज़ाइन भी बड़ा सुंदर लगेगा जब आप पूरी ड्रेस के साथ इसे अगर बनाते हैं। अब मैं अपनी प्लेट्स डाल रही हूँ यहाँ पर। प्लेट्स हम हमेशा नीचे से ज़्यादा कपड़ा लेते हैं और ऊपर की तरफ उसे कम कम करते सिलते जाते हैं। प्लेट्स लगकर रेडी हो गई है मेरी। अब हम इस तरीके से अपने दोनों शोल्डर्स रखते हुए सील लेंगे। अगर आप इस तरीके से नेक सीलते हैं तो ये बहुत ही सफाई से आपका नेक बनकर रेडी हो जाता है। अब मैं यहाँ पर उरेप पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई ही लगा ली है। अब जो मेरी स्कर्ट में जोड़ थे सबसे पहले हम उसे अटैच कर लेते हैं क्योंकि चोली हमारी रेडी हो गई है। यहाँ मैं जोड़ लगा रही हूँ। अब ये मेरे फ्रंट में जो कट आएंगी मेरी ड्रेस में, स्कर्ट में, उस पर मैं बिल्कुल सिलाई में लैश लगा रही हूँ। अब मैं अपनी चोली वाले बीच पार्ट से मिलाते हुए अपनी स्कर्ट पार्ट को रखते हुए कच्चे से अटैच कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल फ्रंट में दोनों बिल्कुल मिलकर आए। देखिए इस तरीके से। यहाँ मैं एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि बाद में मैं जब पूरी प्रॉपर वाली सिलाई लगाऊं तो मुझे अच्छे से ये सेट मिल जाए। अब मैं अपनी कमर के पूरे पार्ट को अपनी स्कर्ट से चोली को अटैच कर लूँगी। तो चलिए अब मैंने अपनी जो स्कर्ट है वो ऊपर से अटैच कर ली है और मैंने साइड वाली सिलाई भी लगा ली है। अब मैं यहाँ पर फोम पट्टी ले रही हूँ और मैंने नीचे फोम पट्टी को अटैच करने के लिए एक वेस्ट फैब्रिक लिया है।
ये फैब्रिक आप इसमें कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ फोम पट्टी ली है, इससे जो मेरी लुक है नीचे से बहुत ही अट्रैक्टिव सी और फ्लफ़ी सी आ जाएगी, क्योंकि ये मेरी शिफॉन की ड्रेस है तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी अगर हो जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है, जिस तरीके से हम अपनी सलवार के बॉटम को अटैच करते हैं उसी तरीके से अब मैं स्कर्ट के सीधे वाले पार्ट पर रखते हुए इसे और उल्टी तरफ मोड़ दूंगी अंदर की तरफ। यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है मेरे घेरे की। उससे पहले मैंने इसे अटैच नहीं किया था अपनी पट्टी को, क्योंकि छोटे बड़े का नहीं पता लगता है। तो आप भी इसी तरीके से अटैच करें। जब पट्टी अटैच करें, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लें और जो बाद में जो हमारा जितना फैब्रिक बचता है हमारा नीचे का, उसके साथ मिलाते हुए उसे सील लें। अब हम दोनों पट्टियों के जोड़ को सील लेंगे, सिरों को। यहाँ मैंने दोनों पट्टियों के सिरे को सील लिया है और देखिए इस तरीके से अब हम अपना फिनिशिंग कर देंगे नीचे की। और ये मेरी पूरी जो फ्लेयर है नीचे की, उस पर ये मेरी पूरी पट्टी जुड़ गई है। और अब मैं इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लूँगी। ये वाली सिलाई लगाते हुए हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है, इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे क्योंकि फिर नहीं तो झोल आ जाएगा हमारे घेरे में। छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए हम अपने पूरे घेरे को कवर कर लेंगे और ये पूरा घेरा बहुत ही सुंदर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं पूरे घेरे से अटैच कर लूँगी। देखिए यहाँ मैंने ये बेल्ट रेडी की है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। इस तरीके से ये मेरी पूरी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें